कई बार जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हमने सोचा था। हम पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, रातों की नींदें खो देते हैं, हर दिन सपनों को पाने के लिए खुद को था देते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल हाथ नहीं आती। कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी परीक्षा में हार मिलती है और कभी कभी वो कार्य भी अधूरा रह जाता है जिसे पूरा करने के लिए हमने अपना सर्वस्व लगा दिया था। सबसे अधिक चोट तब लगती है जब हमारे अपने ही माँ बाप, रिश्तेदार या पास पड़ोस के लोग हमें नीचा दिखाने लगते हैं। वे तानों की शक्ल में हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार करते हैं, हमारी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिन्होंने सफलता जल्दी पा ली। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत को उन्होंने नकार दिया हो और फिर अंदर ही अंदर मन टूटने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई में किसी लायक नहीं हूँ? ऐसे कठिन समय में श्री कृष्ण का ज्ञान हमारी आत्मा को सहारा देता है। वे कहते हैं, जीवन की स्थिति से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी दृष्टि। हर आत्मा के हिस्से में संघर्ष आता है, लेकिन जो उस संघर्ष के बीच अपने भीतर का दीपक बुझने नहीं देता, वही असल विजेता होता है। जब दुनिया तुम्हारे कर्मों को नकारती है, तब खुद की नजरों में अपनी कीमत मत घटने देना। दुनिया तुम्हें आज असफल कहती है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सदा के लिए हार गए। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, यह तो केवल परीक्षा की एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। जब कोई तुम्हारी तुलना किसी और से करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं होती। बस याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का सूरज जल्दी उगता है, किसी का थोड़ी देर से, लेकिन उगता जरूर है। जो आज तुमसे आगे हैं वो कल तुम्हारे पीछे भी हो सकते हैं। यही समय का चक्र है। और जब अपमान की आग में झुलसते हो, तब शब्दों से नहीं, अपने मौन और कर्म से उत्तर दो। जब कोई कहे कि उसका बेटा तो अधिकारी बन गया और तू अब भी घर पर बैठा है, तो भीतर से मुस्कुराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपमान में शांत रह सकता है वही भीतर से सचमुच मजबूत होता है। मौन कमजोरी नहीं, तपस्या है। जो खुद को जान लेता है, उसे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। असफलता से भागो मत, उसे अपने शिक्षक की तरह स्वीकार करो। जो आलोचना आज तुम्हें चोट देती है, वही कल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह केवल सिखाने के लिए था और जो आने वाला है वह बदलने के लिए है। इसीलिए हर हार में भी एक छिपा हुआ संदेश होता है। जो उस संदेश को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब खुद के साथ खड़े हो जाना ही असली भक्ति है। जब अपने भी तुम्हें कमतर समझें, तब अपने भीतर का दीपक और तेज जलाओ। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो अपने लक्ष्य से नहीं दिखता उसे देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं। दीपक भी सबसे ज्यादा रोशनी तब देता है जब चारों ओर अंधकार होता है। हवा उसे डराती है, लेकिन वह बुझने की जगह और प्रज्वलित हो उठता है। लोगों की बातें भी हवा जैसी ही होती हैं। वे तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारी लौ भीतर से जल रही है तो कोई तुम्हें बुझा नहीं सकता। अपमान से मत टूटो, बल्कि समझो कि यह समय तुम्हें भीतर से नया बनाने आया है। ये समय तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने आया है। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि उन्होंने केवल तुम्हारा वर्तमान देखा है, तुम्हारी ऊंचाई नहीं। और जो ऊंचाई अभी दिखाई नहीं देती, वह अचानक पूरे आकाश में चमक जाती है, जैसे रात भर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। तो हे आत्मा, जब भी जीवन तुम्हें झकझोरे, जब अपनों के ताने तुम्हारे दिल को चीरने लगें, तब श्री कृष्ण का नाम लो। आंखें बंद करो और अपने आप से कहो, मैं हारने नहीं, सीखने आया हूँ। और जिसने सीख लिया उसका उठना तय है। हर बार गिरो, लेकिन हर बार उठो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर यह जीवन दृष्टि आपके हृदय को छू गई हो, तो इस भाव को औरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल चांद पुष्पा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा।